नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं या फिर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक पेंशनर्स कर्मचारी जो है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए दो योजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो उनकी पेंशन से जुड़ी हुई है, उसे आज इंट्रोड्यूस कर रही हैं और ये 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। और ये क्या योजनाएं हैं और ये किस प्रकार से काम करेगी और इसके माध्यम से पेंशनर्स यानी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है, इसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरकार है, आपको जैसा पता होगा, जैसे कोई एक सरकारी कर्मचारी है और सेवा में रहते हुए एडवांस सैलरी ले सकता है 1 मंथ की या फिर उससे कम। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें महीना पूर्व होने से पहले पैसों की आवश्यकता हो और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 2 योजनाएं इसके लिए लाई गई है। एक तो है अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम, दूसरी है एडवांस अगेंस्ट 3 मंथ पेंशन। 2 स्कीमें हैं और ये किस प्रकार से काम करेगी, पहली स्कीम क्या है, दूसरी क्या है, आइए समझते हैं। तो ये आदेश है 8 जुलाई 2024 का, आज का ही है और इसमें कहा गया है कि ये 2 योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार लेके आ रही है। अब ये कैसे काम करेगी, ये दरअसल पूर्णतः पेंशनर्स की चॉइस पर आधारित होगी। ठीक है, ये मूलतः पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है उनके रिक्वायरमेंट और एलिजिबल पर आधारित रहेगी। ठीक है, और इसे आप अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की सैलरी एडवांस में लेना चाहते हैं पेंशनर, तो ऐसी स्थिति में आपको SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 पर जाके रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी और वो रिक्वेस्ट है वो OTP बेस्ड होगी। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और उसी के माध्यम से आप उसे कर सकते हैं। और ये जो अथॉरिटी है एक, वो है राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड। ये एक सिस्टम अथॉरिटी है जिसे ऑथराइज किया गया और उसी के माध्यम से सारा मैनेज किया जाएगा। अब मान लीजिए आपको 21 तारीख से, महीने की 21 तारीख से पहले अगर आप इसकी रिक्वेस्ट देते हैं तो उसी महीने की आपकी जो पेंशन है उससे आपकी वो सैलरी है वो जो एडवांस पेंशन आपने जो ली है वो उसकी आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में रोक दी जाती है। 21 तारीख तक आप उसे देख सकते हैं। अब इसमें आप कितनी पेंशन ले सकते हैं एडवांस में, तो पहली स्कीम जो है उसके अनुसार आपकी जो पेंशन बनती है, नेट पेमेंट है, नेट जो पेएबल पेंशन जो बनती है उसका कम ज़्यादा से ज़्यादा 50% हिस्सा आप इस योजना के तहत एडवांस में ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ चार्जेज लगेंगे, विथ GST लगेगा, क्योंकि इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो सकती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है जो आपको इस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाएगा। उस सहायता के बदले में आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है। और इसके बाद में IFMS ये जो है मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसी के माध्यम से आप इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। दूसरी स्कीम है जिसमें आप एडवांस अगेंस्ट 3 मंथ पेंशन, जैसे कि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगले 3 महीने की जो पेंशन है मुझे एडवांस में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 महीने की जो आपने पेंशन ली है इसे आप आसान सी 3 किस्तों में आपको जमा करवाना है, वापस इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा और ये आपकी पेंशन से भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इंस्टॉलमेंट संबंधित जो फाइनेंस जो प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनी होगी, इंस्टीट्यूट होगा, उसके माध्यम से ये सारा ट्रांजैक्शन हो सकेगा। और इसके बाद में ये जो RFSDL है, राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड, ये पूर्ण रूप से ऑथराइज्ड है और ये ही तय कर सकती है कि सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो किस प्रकार से इस योजना का लाभ फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स को दे सकते हैं। ठीक है, और सारी अथॉरिटी जब इनके पास है तो वही उन्हीं को इंश्योर करना होता है कि किस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। ठीक है, द RFSDL
ये भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड, इसी के माध्यम से सारा कार्य हो सकता है और ये ही एक प्रकार से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से आप ये सारा लाभ है वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।